अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा सबक है वो है नावल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नावल। नावल जो है बेसिकली अंग्रेज़ी से लिया गया है, अंग्रेज़ी लफ्ज़ से, और अंग्रेज़ी में है ये अतालवी ज़ुबान से लिया गया। ठीक है, अंग्रेज़ी में इसका मतलब है नया, अनोखा। और इसी तरह अतालवी ज़ुबान में अगर देखा जाए तो अतालवी ज़ुबान में इसका मतलब है नादिर चीज़, यानी नई चीज़। अगर सनफ़ अदब के लिहाज से नावल की तारीफ़ की जाए तो सनफ़ अदब के लिहाज से नावल की तारीफ़ में आता है कि जिसमें सारी ज़िंदगी के हक़ाइक़ बयान किए जाएं, उसको नावल कहते हैं। नावल जो है लिखा है खदीजा मस्तूर ने। खदीजा मस्तूर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो खदीजा मस्तूर बरेली के एक पठान घराने में पैदा हुई थी, जिनकी पैदाइश है 12 दिसंबर 1927 और उनकी वफ़ात हुई थी 1982 को। लखनऊ में पैदा हुई थी और उनकी जो वालिदा थी वो अनवर जहाँ खुद एक बहुत अच्छी शायरा और मज़मून नवीस थी। आंगन का मतलब है सहन। आंगन में एक मुतवस्त घराने की कहानी बयान की गई है जो कि बहुत ही सादा और आम फहम अंदाज में पेश की गई है। खदीजा मस्तूर ने अपनी कहानियों में ज़्यादातर औरतों के मसाइल को पेश किया है और उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। अब आ जाते हैं नावल के अज्जाए तरकीबी, यानी नावल के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए इसके हैं नावल के अज्जाए तरकीबी। सबसे पहले है कहानी। किसी भी नावल को लिखने के लिए हमें कहानी की ज़रूरत होती है। हम सबसे पहले कोई भी जब नावल लिखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हम कोई कहानी लिख रहे हैं तो उसमें हमारी वो क्या कहानी बन रही है। नंबर 2 आ जाता है प्लॉट। प्लॉट कहानी को तरतीब देने और जोड़ने का नाम है। जैसे मोती लड़ियों में परोए जाते हैं। इन वाक़यात में इतना तसलसल और रब्त होना चाहिए कि एक के बाद एक वाक़या फितरी और असल मालूम हो। नंबर 3 आ जाता है किरदार निगारी। किरदार निगारी नावल का बहुत ही अहम जुज़ है। किरदार की ज़रूरत पड़ती है और जब हम कोई भी कहानी लिखते हैं तो डेफ़िनेटली उसमें किरदार होते हैं जिसके बारे में हम कोई भी कहानी बयान करते हैं, तो किरदार का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 है मुकालमा निगारी। प्लाट और किरदार निगारी के साथ साथ मुकालमा निगारी बहुत ज़रूरी है। अगर बेहतरीन अंदाज में डायलॉग हों तो नावल तब ही बेहतरीन होता है। नंबर 5 है मंजर कशी। मुकालमा निगारी के बाद आ जाता है मंजर कशी। मंजर कशी में लिखने वाला या मुसन्निफ़ जो होता है वो इस तरह तस्वीर खींचता है कि सारा मंजर हमारी आंखों के सामने आ जाता है। पढ़ने वाले को वो सारा मंजर अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। लास्ट इसमें आ जाता है नंबर 6 नुक्ता नज़र। एक नावल में नुक्ता नज़र का होना बहुत ज़रूरी है, यानी उसमें हमें मकसद मालूम हो। ऐसा ना हो कि लिखने वाला अपना नज़रिया थोप रहा है या वो ये अपने नज़रियात बताने की कोशिश कर रहा है। आ जाते हैं नावल की तरफ। तो नावल की जो जामिया तारीफ़ है, नावल की जामिया तारीफ़ का अगर देखा जाए तो ये ज़िंदगी की तशरीह का फ़रीज़ा सरअंजाम देती है। नावल का आगाज़ कब हुआ? नावल का आगाज़ 19वीं सदी की छठी दिहाई में हुआ था और नावल मगरबी असर के साथ उर्दू में आया है। अब इस नावल आंगन में मुसलमान घराने की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि किस तरह सियासी और समाजी हालात इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। नावल निगार ने इंतहाई सादगी, सलासत और रवानी से नावल लिखा है और इस कहानी से हमें तक़सीम बरे-ज़गीर से पहले और बाद के इस मुख्तसर से वक्त में वहाँ के हालात और नज़रियात का पता चलता है। नावल की कहानी में घरेलू तसादम, अपने अहद के नज़रियात, समाजी रुझानात और माशी तहरीकों को पेश किया गया है जिससे पूरा घर मुतासिर होता है। चचा कांग्रेस के शहदाई हैं और कांग्रेस की खातिर उन्होंने अपना कारोबार भी छोड़ दिया है। गांधी और नेहरू इनके हीरो हैं। यही वजह थी कि वो अपना कारोबार तबाह कर बैठे थे और कई मरतबा जेल भी जा चुके हैं। आलिया के वालिद अंग्रेज़ दुश्मनी में बेइंतहा बढ़ चुके हैं और इसी वजह से वो जेल गए जहाँ पर उनकी मौत वाक़या हो जाती है और इसके बाद आलिया अपने बड़े चचा के घर आ जाती हैं, लेकिन वहाँ का माहौल भी उनको कुछ ख़ास उस माहौल में भी वो कुछ ख़ास मुतमईन नहीं होती और हर वक्त कश्मकश में रहते हैं। आलिया के जो चचा होते हैं वो आलिया से बातचीत करते हैं, यानी आलिया के साथ उनका जो बिहेवियर या रवैया होता है वो अच्छा होता है। आलिया
को जमील से मोहब्बत हो जाती है और जो उन चचा का बेटा है मगर वो नफसियाती तौर पर मर्दों से नफ़रत करती है क्योंकि जो उसकी बड़ी बहन है तमीना वो मोहब्बत में नाकामी के सबब खुदकुशी कर चुकी है। आलिया को एक डॉक्टर पसंद आता है मगर वो ज़हनी कशमकश और नफसियाती मसाइल की वजह से उसको भी इनकार कर देती है। छिम्मी को मुस्लिम लीग से मोहब्बत होती है और वो चचा की मुखालफत में मुस्लिम लीग के जलसे करती है। चचा का बेटा ख़ुद भी मुस्लिम लीगी है तो बाप बेटे के नज़रियात में भी फ़र्क है। जमील छिम्मी से इज़हार मोहब्बत करता है मगर आलिया के आने के बाद वो आलिया को दिल दे बैठता है और आलिया वही उसी कशमकश ज़हनी और नफसियाती कशमकश की वजह से वो क्या करती है उसको नज़रअंदाज कर देती है। पाकिस्तान बनने के बाद चचा अकेले रह जाने की वजह से तहरीक आज़ादी से और मुसलमान घरानों पर जो उनके असरात मुरतब हुए हैं वो सब इस सबक में हमें बताए गए हैं। नावल में हमें अंग्रेज़ तहज़ीब से नफ़रत का इजहार भी मिलता है। मुसन्निफ़ा ये दिखाना चाहती हैं कि मुसलमानों के लिए ग़ुलामी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। आज़ादी के खातिर लोगों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। लोगों के घर उजड़ गए, उनकी जायदादें और उनकी जागीरें इस तरह बिखर गईं। आंगन में इस चीज़ की अक्कासी की गई है कि आज़ादी की खातिर मुसलमानों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और मुलाजमतों से भी हाथ धोए हैं। बस उन्होंने अपने घर बार छोड़े और उनके घर के हालात भी ख़राब हो गए। इस जो हमारे पास जो चैप्टर था आंगन, इसमें इन तमाम बातों की निशानदेही की गई है कि पाकिस्तान हासिल करने के लिए उन्होंने कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी और उनके जो हालात थे वो किस तरह ख़राब हुए। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको मेरा समझ आ गया।